So hello guys, this is also the PYQ। ठीक है, जिस टाइप से हमने पहले देखा था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नेट के, इसी टाइप से ये भी PYQ है और 2020 का ही है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में एक बार देखते हैं कि क्या पूछा है। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पीके ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। ठीक है, हमें पीके ऑर्डर चाहिए, पीके का ऑर्डर हमें बताना है। सो पीके के ऑर्डर के लिए गाइस, जिस टाइप से हम एसिडिटी देखते हैं ना, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, जो हमें तीनों कंपाउंड्स गिवन है उनकी एसिडिटी देखनी पड़ेगी। कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सा लीस्ट एसिडिक है, और हमें क्या पता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एसिडिटी और पीके के बीच में। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीके उतना ही कम होगा, और जो सबसे कम एसिडिक होगा उसका पीके उतना ही हाई होगा। सो देखते हैं एक बार कि इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्रोच करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको जब भी साइक्लिक कंपाउंड्स गिवन हो और उसमें आपको एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी देखते हैं, बेसिकली हम यहाँ से एरोमेटिसिटी क्यों देखते हैं, क्योंकि एरोमेटिसिटी से बेसिकली हम स्टेबिलिटी देखेंगे ना। जैसे कोई भी कंपाउंड आपका जो एसिडिक है, आपको XYZ कोई भी कंपाउंड दे दे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे दिया CH3NO2 या बेंजोइक एसिड दे दिया। सो आपको अगर कोई भी कंपाउंड जो गिवन होता है, सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, हमें अभी इसका एसिडिटी देखना है, एसिडिक ऑर्डर, फिर वहां से हम पीके बता देंगे कि हमारा पीके का ऑर्डर क्या रहेगा। सो एसिडिटी के लिए सबसे पहले आप स्टेबिलिटी देखते हो, जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। सो अगर आपको सिस्टम जो है, तीनों ही आप देख सकते हो कि हमारे तीनों सिस्टम कैसे हैं, साइक्लिक है। तो साइक्लिक सिस्टम के लिए हम कह सकते हैं कि हम इसमें जो स्टेबिलिटी है वो अपनी एरोमेटिसिटी से देख सकते हैं, कौन ज्यादा एरोमेटिक है, ठीक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, ये कौन एंटी एरोमेटिक है, ये कौन होमो एरोमेटिक है। तो इस टाइप से हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, जो एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिटी जो होगी हमारी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमें कंपाउंड को स्टेबल बस देखना है, रिएक्टिव नहीं देखना कि हमारा कौन सा कंपाउंड आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन कितना ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है। हमें देखना है कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल है, ना कि रिएक्टिविटी। ठीक है, इस केस में हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सो अभी देखो, ये हमारा था फर्स्ट कंपाउंड, मैंने इसमें बेस ऐड कर दिया। बेस ऐड करने पे क्या होगा, हाइड्रोजन ये भी है, हाइड्रोजन ये भी है, हाइड्रोजन ये भी, बट सबसे ज्यादा जो इसमें प्रोटॉन एसिडिक है, दैट विल बी दिस वन। ऐसा क्यों, ये प्रोटॉन इतना ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन, जैसे ही बेस हमारा इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, सो ये कॉन्जुगेशन में, और अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर होता, अगर ये हाइड्रोजन जाता, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है हमारा किसी भी कॉन्जुगेशन में नहीं रहता। ठीक है, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे इस साइड है, बट अगर हम डबल बॉन्ड के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज बना दें, सो ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है हमारा। ठीक है, सो जो प्रोटॉन हमारा ज्यादा एसिडिक है वो ये वाला प्रोटॉन है। ठीक है, ये प्रोटॉन जो है ज्यादा एसिडिक है, तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में भी जा रहा है। सो अभी हमने देखा कि हमने ये कॉन्जुगेट अपना बेस बना लिया, तो एसिड है, एसिड का क्या होता है,
कॉन्जुगेट बेस, और बेस का होता है कॉन्जुगेट एसिड। एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी। सिमिलरली जैसे हमने ए कंपाउंड में देखा कि आफ्टर लूजिंग प्रोटोन ये कॉन्जुगेशन में जा रहा था, इसमें मैंने थोड़ा सा बेस ऐड किया और जैसे ही ये प्रोटोन निकलेगा, आप देख सकते हो ये जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है यहाँ पे, इट इज ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन विद दीज डबल बॉन्ड्स, राइट। सिमिलरली हम अगर सी कंपाउंड की बात करें, दिस वन, ठीक है, मैं अगर इस कंपाउंड की बात करूं, इसमें भी मैंने थोड़ा सा बेस ऐड किया। जैसे ही मैं बेस ऐड करूंगी, अगेन प्रोटोन यही वाला ही जाएगा, ये प्रोटॉन्स कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। सो प्रोटॉन हमारा यही वाला जाएगा। सो जैसे ही बेस इस प्रोटॉन को लेकर जाएगा, तो यहाँ जो हमारा बनेगा कॉन्जुगेट बेस, वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा हमारा। अब हमें क्या चेक करना है, इन तीनों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात की थी ना, सो हमें इन तीनों की क्या चेक करनी है, बेसिकली स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देखो हम क्या कैसे देखेंगे। देखो, हम एरोमेटिसिटी देखेंगे कि कौन सा एरोमेटिक है कंपाउंड। अब एरोमेटिसिटी के लिए क्या देखते हैं हम, यहाँ पे 1 2 3 4, सो 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको फॉलो करता है ये। यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आप देख सकते हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2, एंड डबल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स आए और इस नेगेटिव चार्ज से, सो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट मीन्स ये 4n पाई रूल को फॉलो करता है। तो ये कैसा हो गया कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो गया ये कंपाउंड हमारा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, 1 2 3 4 एंड 5 6, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये 4n पाई को तो फॉलो नहीं करते, फिर किसे फॉलो करते हैं, 4n पाई +2, ठीक है, ये 4n+2 हो गया ये समझो। सो ये हमारा किसको फॉलो कर रहे हैं, 4n+2, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स था ये कुछ इस टाइप से आ जाएंगे। ठीक है, सो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। सो अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो ये कैसा हो गया हमारा कंपाउंड, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। अब इस कंपाउंड को इसको हम देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉन्जुगेशन में है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो कॉन्जुगेशन में है। अब ये किसको फॉलो करेगा, 4n पाई को करना चाहिए, 4n पाई को। सो हम देखें तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो तो कर रहा है, ठीक है। अगर हम n को यहाँ पे 2 कंसिडर करें, सो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो ये इसको तो फॉलो कर रहा है, बट ये कंपाउंड ना
एंटी एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, जो भी हमारे कंपाउंड्स, जो भी मीन्स जितने भी हमारे कंपाउंड्स जो एरोमेटिक होते हैं, जैसे ये एरोमेटिक था, ठीक है, तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा था। अब जितने भी हमारे कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे और जो एंटी एरोमेटिक भी होंगे, इवन एरोमेटिक हो और एंटी एरोमेटिक, ये दोनों प्लेनर जरूर होंगे। आप देख सकते हो, जैसे ये हमारा था जो कॉन्जुगेट बेस मिला था, और यहाँ से जो हमें कॉन्जुगेट बेस मिला, इसमें सारे कार्बन एटम्स, जैसे मैं एक एक, अगर हम देखें, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये सारे कार्बन एटम की आप एक बार कॉन्फिग हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सबकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। sp2 का मीन्स ये हमारे प्लेनर है कंपाउंड, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है हम उसको इसी टाइप से लिखते हैं। बट अगर हम इस वाली स्पेसिफिकली, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूंगा, तो ये कंपाउंड कुछ हमारा कैसे एग्जिस्ट करता है, देखो, ये जो हमारा कंपाउंड होगा ये कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट कर, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, एंड देन देख सकते हो, तो ये कंपाउंड जो है हमारा कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। और ये कैसा है हमारा? नॉन प्लेनर। ये प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर है। अब देखो, अगर ये नॉन प्लेनर है तो ये एंटी एरोमेटिक के लिए प्लेनर भी होना चाहिए और 4n π रूल भी फॉलो होना चाहिए। बट अब यहाँ पे ये प्लेनैरिटी की जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा सी वाला कंपाउंड है वो कैसा है? अगर ये नॉन प्लेनर है, ठीक है, तो जो हमारा सी वाला कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सो ये जो हमारा कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक, बिकॉज ये कैसे एग्जिस्ट करता है? कुछ इस टाइप से, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये, तो ये कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, और इस वजह से ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। तो एक बार हम देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेसिकली कैसे आया। तो जो इनकी स्टेबिलिटी थी, हम इसकी अगर स्टेबिलिटी की बात करें कॉन्जुगेट बेस की, सो एरोमेटिक जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मींस डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ये सबसे ज्यादा एसिडिक भी हो जाएगा। और फिर हमारा जो एंटी एरोमेटिक होते हैं ना वो सबसे कम स्टेबल होते हैं, और नॉन एरोमेटिक उससे ज्यादा स्टेबल होंगे, बी, सी, एंड देन ए। ऐसा क्यों? क्योंकि ए जो है हमारा एंटी एरोमेटिक है, इसलिए वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। और जो नॉन एरोमेटिक होते हैं वो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं, और एरोमेटिक तो उनसे भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, नॉन एरोमेटिक से भी। सो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सो अब देखो, ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। एसिडिटी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इट मींस जो एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा दैट इज बी, सी, एंड ए। और हमने क्या देखा था कि जो एसिडिटी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। के जो हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बेसिकली, और इसके अगर हम पीके लगा दें दैट इज माइनस लॉगरिथम ऑफ के, ठीक है। सो जो हमारा एसिडिटी होता है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, pKa के। सो यहाँ से इसका ऑर्डर को हम रिवर्स कर दे, मींस ए का pK सबसे ज्यादा होगा, देन सी का, और बी का सबसे कम। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ pK वैल्यूज। सो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना था कि इनमें से pK जो है सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। सो pK ऑर्डर को देखने के लिए हम आए एसिडिटी पे, बिकॉज एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। ठीक है, फिर हमने बिकॉज हमें साइक्लिक कंपाउंड्स गिवन थे, तो इनकी जो स्टेबिलिटी हम देखेंगे वो हम एरोमेटिसिटी से देखते थे। ठीक है, सो इनकी एरोमेटिसिटी अगर हम देखते हैं तो जो हमारा ए वाला होता है, ए जो है वो सबसे कम स्टेबल है, बिकॉज वो एंटी एरोमेटिक है। फिर आता है नॉन एरोमेटिक, और एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इस वजह से जो हमारा एसिडिटी का ऑर्डर हो गया वो कुछ इस टाइप से हो गया, जैसे हमारी स्टेबिलिटी आई कॉन्जुगेट बेस के लिए। और हमने इसका रिवर्स कर दिया एसिडिटी के ऑर्डर को, तो हमारा वो pK का बन गया। ऐसा क्यों, बिकॉज एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK वैल्यूज। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।